मुझे पता है गाइस आपके मन में क्वेश्चन यही चल रहा है इंप्रूवमेंट एंड री एग्जाम को लेके। तो भाई ये वीडियो आप ही के लिए है और जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक बताओ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ क्या कैसे कब क्या करना है, सब कुछ बताने वाला गाइस। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो क्योंकि गाइस इसके लिए जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी सेक्टर में जाने वाले, बीएससी, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, किसी भी सेक्टर में जाने वाले हो, सभी सेक्टर के लिए ये चैनल A to Z का स्पॉट राउंड, कैप राउंड, फॉर्म भरना, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना, सभी कुछ इस चैनल पे आने वाला है। तो सब्सक्राइब करके रख दो क्योंकि आगे एक चीज और बताऊंगा, आगे जाके इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग का कंटेंट, डिप्लोमा का कंटेंट पूरा A to Z प्रेजेंट है, बीएससी का पूरा मैथ प्रेजेंट है। बस इस बार से फार्मेसी लाने का प्लान है, जो हमारा प्रतिक्रिया एकेडमी, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और टाइटल में मेंशन किया, तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करके रख दो। तो चलो बात करते हैं हम री एग्जाम एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम की। तो भाई इंप्रूवमेंट एग्जाम अगर मैं बात करूं, किसी बच्चे का क्वेश्चन ये चल रहा है कि सर इंप्रूवमेंट और री एग्जाम क्या होता है। वैसे मुझे पता है, आप लोगों को पता ही होगा कि इंप्रूवमेंट और री एग्जाम क्या होता है, फिर भी मैं डिटेल में बता रहा हूं, इसलिए बताऊंगा जरूर। इंप्रूवमेंट एग्जाम मतलब गाइस कि अगर आपको जो मार्क्स मिले हैं उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप चाहते हो कि आपके मार्क्स को इंप्रूव करना है, तो भाई आपको साल में 2 चांस मिलता है। एक चांस मिलता है अभी मिलेगा जुलाई में, और एक चांस मिलेगा जब अगले साल जब आप बाकी बच्चे एग्जाम देंगे फैब में, फैब के एंडिंग में, मतलब फैब और मार्च में, तो आप वो एग्जाम दोगे। तो ये दो बार चांस मिलता है इंप्रूव करने के लिए, अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए। बट गाइस इंप्रूवमेंट एग्जाम की बात यह है कि आप एक या दो सब्जेक्ट का नहीं दे सकते, पूरे के पूरे सब्जेक्ट का आपको देना पड़ेगा, तो ही वो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोनों आप किसके लिए क्या कर रहे हो, री एग्जाम अलग होता है, इंप्रूवमेंट एग्जाम अलग होता है। फिर से बता रहा हूं गाइस, ध्यान से समझना। इंप्रूवमेंट एग्जाम मतलब कि आपके मार्क्स को इंप्रूव करना और सभी के सभी सब्जेक्ट को देना। और अब बात करते हैं, मैं लास्ट में सभी चीजें क्लियर करता हूं कि कब कब कैसे कैसे फॉर्म भरना और कैसे स्टडी करना। अब बात करते हैं री एग्जाम। री एग्जाम गाइस ऐसा एग्जाम होता है, वैसे तो जो बच्चों के जो रिजल्ट है उसमें लिखा होगा, समझ में आएगा उनको री एग्जाम देना है। अगर वो किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो वो उनको एग्जाम फिर से देना है। उनके पास ऑप्शन रहता है, वो पूरा भी एग्जाम दे सकते हैं, या तो चाहे जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, जस्ट एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं कि वो चार सब्जेक्ट में पास हो गए, 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो गाइस यहाँ क्या होगा कि वो 2 सब्जेक्ट अगर वो चाहे तो री एग्जाम के थ्रू उनको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, री एग्जाम का। तो री एग्जाम के थ्रू वो बस 2 पेपर का देंगे, और पहले उनका अभी जो 5 तारीख का जो रिजल्ट आएगा उसमें ऐसा लिखा रहेगा कि वो 4 सब्जेक्ट में पास है, और ये 2 सब्जेक्ट का आप जब जुलाई में दोगे तो इसका एक सेपरेट रिजल्ट बन के आएगा। तो 4 और 2 ये 2 हो गया, मतलब यहां आपके 2 रिजल्ट बनेंगे, अभी का 4 का, फिर जो आप पास हो जाओगे 2 का वो बनेगा। तो ये दोनों इसी साल अभी, क्योंकि अगस्त तक एडमिशन चलेगा और एडमिशन मिल जाता है, टेंशन मत लो। तो आप जब सबमिट करोगे ये 2 रिजल्ट तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन चलेगा सर ये 2 रिजल्ट लेके घूमना पड़ेगा, तो भाई टेंशन नहीं, जब अक्टूबर में हमारा एक और फाइनल सर्टिफिकेट आता है, हमारा जो मार्कशीट आता है वो मार्कशीट में बस एक ही आता है। और आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दो, री एग्जाम दो, आपका कहीं भी ऐसा उसके ऊपर लिखा नहीं रहता, तो भाई किसी को कुछ भी नहीं पता चलने वाला। फ्यूचर में आप टेंशन ले रहे हो कि कहीं मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया तो लिखा रहेगा, री एग्जाम दिया तो मेरे पे कुछ स्पेशल, कुछ भी नहीं। बस वहां मंथ लिखा रहता और मन से कुछ भी पता होता नहीं चलता, कुछ भी नहीं समझ में आता गाइस। बस जो बार बार करता रहता उसी को भी समझेगा, बट इतना कुछ भी क्लियर नहीं होता। तो आप वो टेंशन मतलब आपके रिजल्ट पे कुछ लिख के नहीं आएगा, तो फाइनल जो मार्कशीट अक्टूबर में आएगा उसमें आपका एक रिजल्ट बन के आ जाएगा। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि गाइस अगर आप री एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में फेल हुए तो इसी साल आपका साल भी बर्बाद नहीं होगा, और आप आराम से क्या हो जाएगा कि इसी साल में एडमिशन भी ले सकते हो। इसके साथ ही गाइस इंप्रूवमेंट एग्जाम उन बच्चों के लिए भी जरूरी है जिनका ग्रुपिंग क्लियर नहीं हो रहा है, उनको इंजीनियरिंग, फार्मेसी या तो एग्रीकल्चर इस फील्ड में जाना, पर उनका ग्रुपिंग क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। बट गाइस ग्रुपिंग से लेके एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूं, बहुत सारे बच्चे बस पीसीएम लेके भाग रहे हैं, ऐसा नहीं भाई। ओकेशनल सब्जेक्ट ये सभी भी ऐड किया जाएगा, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो टेंशन मतलब जब तक मैं वीडियो बनाऊं नहीं टेंशन, पहले ये डिसाइड करो कि आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है कि नहीं देना है। तो भाई इंप्रूवमेंट एग्जाम मैंने बताया, और री एग्जाम आप किसी 2 सब्जेक्ट का दे सकते हो। अब ये जो प्रोसेस है वो 29 से स्टार्ट है, 29 से स्टार्ट हो जाएगा, और 29 से स्टार्ट होते ही गाइस आपको अपने कॉलेज में जाना है, वहीं ही हमको बोलना है, वो फॉर्म सबमिट करेंगे, कुछ चार्ज होगा, वो चार्ज लेंगे, और इसके बाद आपका 1 महीने के बाद एग्जाम होगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये मैं चल रहा है जून और जुलाई में हमारा एग्जाम है, 1 महीने में कैसे स्टडी कंप्लीट करें। देखो भाई 1 महीने के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर री एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास बहुत कम ही सब्जेक्ट है, और इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो तो आपको दिन रात एक करके पढ़ाई करना पड़ेगा। बस आप ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बस इतनी कर लो, आप स्कोर कर लोगे। आपको समझ में आया होगा कि अगर आप साल भर पढ़ाई करते, देखो साइंस में ना पूरा जम के पढ़ाई करना रहता है,
बट अगर 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 अभी भी चाहोगे रात दिन एक करके तो भी आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। हाँ, इस बार एग्जाम देने पे ये रहेगा कि कुछ सपोर्ट मिलता था जब सब एक साथ एग्जाम देते थे, इसमें थोड़ी सपोर्ट की कमी रहेगी। इसलिए भाई इस बार अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो पढ़ के जाओ। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा होगा बच्चों के मन में कि सर अगर मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दूं और इंप्रूवमेंट एग्जाम में अगर मेरे मार्क्स कम आ जाते हैं और मेरा अभी का मार्क्स ज्यादा है तो कौन सा मार्क्स कंसीडर किया जाएगा? तो भाई ये सबसे अच्छी बात है, आपका जो ज्यादा मार्क्स होगा वो कंसीडर किया जाएगा। अगर ये मार्क्स ज्यादा है तो ये कंसीडर किया जाएगा, ये मार्क्स ज्यादा है तो ये मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं कि इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया और मेरे मार्क्स कम आ गए। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया। और अगर गाइस कोई क्वेश्चंस मेरा मतलब मेरे दिमाग में कोई अगर आपके क्वेश्चन होगा, अगर मैं छूट रहा होगा तो प्लीज कमेंट कर देना। आप बोलोगे तो एक स्पेशल इस पे लाइव सेशन ले लूंगा और आपके सभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूंगा, इंप्रूवमेंट एग्जाम, री एग्जाम। क्योंकि आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं, वो आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा। तो उससे रिलेटेड अगर कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा हैवी छूट गया कि जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो उससे रिलेटेड या तो वीडियो या तो लाइव लेक्चर में आपको बता दूंगा। पर स्टडी करना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए और 29 से जो फॉर्म भरना है उसको फॉर्म भर दो और डिसाइड कर लो पहले से ही करना है। दिमाग में आ रहा है तो कर दो यार, क्या टेंशन ज़्यादा है। और एडमिशन अभी का हो जाता है, सेकेंड थर्ड राउंड तक रिजल्ट आ चुका रहता है और उसी राउंड तक कुछ सीट रहते हैं और एडमिशन सबका हो जाता है, टेंशन मतलब। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।